अब एक नया खिलौना नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, किम जॉन उन, वो सामने निकल कर आया है। उनका नया खिलौना बड़ी दिलचस्प बात है ये। देखिए, जो कि एडवांस्ड सुसाइड ड्रोन, जो कि लेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तब तक दो नए अलग से हटके हथियार भी सामने आए हैं दुनिया के आगे। ये कौन कौन से हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं थोड़ा बहुत। ये अमेरिका का हाई पावर माइक्रोवेव ल्यूनिडास और चीन का डीप सी केबल कटर। अब ये हथियार जो हैं, ये चर्चा में आए थे मार्च 2025 में, जो कि बहुत ही घातक हैं और बहुत ही इनसे नुकसान हो सकता है। अब लियोनडास की बात करें तो ये एक हाई पावर माइक्रोवेव यानी कि एचपीएम सिस्टम है। अब इस सिस्टम से प्रोड्यूस करती है एक तरीके की शॉक वेव्स, इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि बर्बाद करती है, नष्ट नाबूद करती है टारगेट को, जो जहाँ पे आप शिश लेते हैं उसको, जो आपका मकसद था उसको। अब इस अटैक्स में जो ड्रोन्स हैं वो प्रिसाइसली इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये बनाए गए हैं अमेरिका का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, एपरिस कॉरपोरेशन। मैं बताऊंगा आपको एपरिस कॉरपोरेशन के बारे में भी और अमेरिका के डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी। और जो चीन का जो नया डीप सी केबल कटर, जिसके बारे में मैं बताया आपको अभी, ये हथियार है जो एक सेंसिटिव और टेक्निकल हथियार है। ये एक टूल है जो कि इस्तेमाल होती है, उनकी आर्मी इसको इस्तेमाल करती है। अब इसको बनाया गया है कि जो चीन के चाइना शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, जिसको कहते हैं CSSRC, और स्टेट लेबोरेटरी जो कि डीप सी मैन्ड व्हीकल्स हैं। अब इसको काट सकती है कम्युनिकेशन और पावर केबल्स तकरीबन 4000 मीटर समुद्र के नीचे। और आप समझ सकते हैं कितना घातक होगा ये, इतनी पावर होगी इसके अंदर। और जो नॉर्थ कोरिया का जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है KCNA, उन्होंने रिलीज़ किए थे कुछ पिक्चर्स जहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जॉन उन 27 मार्च 2025 में, इसी साल, जो कि एक जाइंट UAV है और फिक्स विंग से ऐसा माना जा रहा है, उसके साथ में कुछ फोटोज़ इनकी लिए गई थी। अब मैंने आपको बताया एप्रिस के बारे में। एप्रिस फाउंड हुआ था 2018 में, और ये एंटर हुआ काउंटर ड्रोन मार्केट में। इन्होंने अनवील किया लियोनिडास, जिसकी मैंने अभी बताया आपको, 2020 में। और जो कि थ्रेट, जो कि देखिए, जो छोटे ड्रोन होते हैं उनसे जो थ्रेट, जो ख़तरा रहता है उनसे, ख़ास तौर से जो चीप कंज्यूमर मॉडल्स हैं, वो मुश्किल होता है उनको काउंटर करना लार्ज नंबर में, अब ट्रेडिशनल कैनेटिक मीन्स के ज़रिए। अब इससे रेगुलर एयर डिफेंसेस, चीप ड्रोन्स, लियोनिडास जैसे वो डिज़ाइन है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है ये, वो फायर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP बीम्स, वो डिसेबल करती है इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब ये सिस्टम जो है, इससे जो पिक होता है इंडिविजुअल टारगेट्स को कवर करती है। जैसे कि लार्ज एरिया में अगर छोटे छोटे टारगेट्स हो गए, वो वाइड बीम मोड में उनको अफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए से ये पास होते हैं। अब इसकी जो मंशा थी वो बनाया गया था इस मकसद से, क्योंकि जैसे कि एयरबॉर्न ड्रोन थ्रेट्स होते हैं, एयरबॉर्न, उनको काउंटर करने के लिए बेसिकली। अब इसकी जो क्षमता है वो नॉकआउट कर सकती है, वो बर्बाद कर सकती है ग्राउंड व्हीकल्स को, सी वेसल्स को, समुद्री जहाज़ को यानी कि, और जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके खिलाफ ये काम करेगी। कोई भी अगर घातक हथियार इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें ये इस्तेमाल होएगा। अब इससे डिमॉन्स्ट्रेट किया है डिसेबल ऑनबोर्ड शिप मोटर, जैसे कि शिप में, जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में शिप मोटर होता है। अब क्योंकि इसमें गैलियम नाइट्रेट ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया है, जो कि पहले इस्तेमाल होते थे रेडार में, अब मैग्नेट्रॉन वैक्यूम ट्यूब्स के बदले में। अब लियोनिडास को मेंटेन रखता है वो एक ड्यूरेबल माइक्रोवेव बीम। जब
वो साइज़ में छोटा है और उनको कम पावर, मुकाबले में कम पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे फ़ायदा है उसको ये घातक हथियार इस्तेमाल करने में। अब वो डायरेक्टेड है ईएमपी के ज़रिए, और इस सिस्टम के जो फ़ायदे हैं DWs के बदले में, वो है कि लेज़र जो होता है वो इस्तेमाल हो सकता है कि एक टारगेट एक टाइम पे, और जो HPM वो फोकस करता है लार्जर इलाके में। अब इसको ये काम कैसे करता है, ऑटोनोमस UAV के ज़रिए के ऊपर काम करता है, और जो लिंक बैक ऑपरेटर है जो इसका जो रेडियो जैमिंग भी करता है, वो इनइफेक्टिव होता है बाकियों के अगेंस्ट। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसकी क्षमता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करे, ये मालूम करे, पहचान जाता है कि दुश्मन का जहाज़ और अपना जहाज़, इन दोनों में अक्सर क्या होता है कि हवा में स्टेल्थ होता है जहाज़ों में, तो ये मालूम नहीं पड़ पाता कि हमारा जहाज़ है कि दुश्मन का जहाज़ है। फ्रेंडली फायर जिसको कहते हैं, उसमें अपने जहाज़ भी कई बार गिर जाते हैं अपनी फायर में। अब इससे क्या होता है कि वो दुश्मन के ड्रोन्स और जो फ्रेंडली जो ड्रोन जो होते हैं उनको जब डिफ्रेंशिएट कर लेता है, तो ऑपरेट करता है एक ही विसिनिटी के अंदर, एक ही टारगेट के, एक ही क्षेत्र के अंदर। और जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो हुआ था टावर्ड ट्रेलर। अब अक्टूबर 2021 में एपिरस और जनरल डायनेमिक्स ने ऐलान किया कि वो साथ में टीम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे लियोनिडास को, और स्ट्राइकर के प्रोवाइड करेंगे मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को। अब एपिरस ने अनवील किया अपना लियोनिडास, जो आपको बताया कि बहुत ही घातक है, और वो फरवरी 2022 में लियोनिडास पॉड को कि जिसकी क्षमता है कि वो कैरिड होता है एक हैवी लिफ्ट UAV से। अब लियोनिडास एक्सपीडिशनरी डायरेक्टेड एनर्जी काउंटर स्वॉर्म XDECS जो अनवेल हुआ था सितंबर 2024 में, और जो कि छोटा वर्जन है मोबाइल फोर्सेस जैसे कि US मरीन को के लिए। अब 23 जनवरी 2023 में एपिरस को अवार्ड को मिला $66.1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, रैपिड कैलिब्रेशन कैपेबिलिटीज़ और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑफिस, RCCTO इसको कहते हैं, जिसको जो डिलीवर करेगा लियोनिडास अमेरिकन आर्मी को, US आर्मी को, जो कि इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, हाई पावर माइक्रोवेव IFPC HPM प्रोग्राम के तहत। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है शॉर्ट में कि चाहे चीन हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, बदमाशी कर रहे हैं। अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया पे बहुत से सैंक्शंस, पाबंदियां लगाई गई हैं। नॉर्थ कोरिया में इतने सैंक्शन होने के बावजूद भी वो कैसे ऐसे घातक हथियार इनोवेशन अपने वो तैनात कर रहा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ इसमें गलत काम कर रहा ही होगा, जो कि अलाउड नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहते हैं एक परिंदा ना आ सकता है ना जा सकता है, एक परिंदा वहाँ पे पर नहीं मार सकता। और किम जॉन उन अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं, उनकी बहन भी हैं, उनके दादा परदादा, उनके जो बाप दादा थे वो भी वो एक तरीके से तानाशाह थे। तो नॉर्थ कोरिया पे कितने भी सैंक्शन लगा दो, कहने का ये मतलब है वो फिर भी जो उनको काम करना है वो करते रहेंगे। और जैसे कि 420 जो होते हैं वो 420 ही तो फिर भी करते हैं, उनको कितना भी रोक लो। तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ इसको, ऐसे ही इसको